हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से शो में। और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं लाहौर समझौता 1999 का, जिसे आप लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको लेकर 25 साल के बाद समहाउ एक न्यूज़ निकल कर आती है कि 25 सालों के बाद जो उस टाइम पर आपका पाकिस्तान के पीएम थे नवाज शरीफ, उन्होंने अब आपका माफी मांगी है कि हमसे ये गलती हुई थी। ठीक है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, माफी तो खैर नहीं मांगी, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि लाहौर समझौते का उल्लंघन करके, उसकी शर्तें ना मान के हमने एक बहुत बड़ी गलती जो है वो करी थी। तो आखिर क्या था ये लाहौर समझौता, इसके बारे में एक बार जानते हैं। जब आपके पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी बस राइड करके, यानी कि आपका समझौता एक्सप्रेस जो बस थी उसके द्वारा आपका पाकिस्तान के लाहौर में गए थे इस समझौते पर बात करने और इस पर साइन करने के लिए। देखो बच्चा, ये कहानी शुरू होती है एक्चुअली आपकी यहाँ से कि जब भारत 1998 में, ठीक है, प्रोजेक्ट शक्ति के तहत 1998 में आपका न्यूक्लियर टेस्ट करता है और भारत आपका एक न्यूक्लियर पावर देश बन जाता है। इसी बीच में चाइना की मदद से या वोट एवर बच्चा, पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो आपका बनाकर तैयार कर चुका होता है। बस वो आपका इंतजार कर रहा होता है कि भारत पहले टेस्ट करे, उसके बाद आपका एकदम पाकिस्तान टेस्ट कर देता है। देखिए, आपके 5 आपके डेटोनेशन आपके उस टाइम पे फायर किए गए थे, आपका 11 मई को और 2 फिर 13 मई को। ठीक है, और यहाँ पर भारत जो है वो छठा कंट्री बन गया था जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब रख रहा था। उस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे, ये चीज ध्यान रखना। और आर चिदम्बरम जो थे वो चीफ कोऑर्डिनेटर थे आपका जो पोखरान में टेस्ट किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पर आपका पीएम थे और उनका भाषण भी बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुआ था उस टाइम पर। आज भी उनके उसको याद किया जाता है कि जिन्हें ये ताकत देखनी हो या जिन्हें ये सच नहीं लगता कि हम न्यूक्लियर टेस्ट, सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, वो आकर एक बार हमारी ताकत देख ले, अगर उनको कोई भी शक हो। तो बच्चा, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये शुरुआत हो जाती है 1998 में, हम न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गए थे। इसके जस्ट कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। तो अब बच्चा, भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश कहे जाते हैं, वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन चुके थे। ये देखकर, और एक चीज लिखी हुई थी कि एक डिक्लेरेशन था कि आपके बाकी देश जो है, मतलब जो 5 देश थे वो, उनके अलावा आपका और कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो यूएन ने, अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाने चाहे। ठीक है, यूएन के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर आपके लगाए भी गए। लेकिन ये सब चीजें छोड़कर बच्चा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर मुद्दे को लेकर और जो आपसी रंजिश इसको कह सकते हैं, वो जो चली हुई थी, वो एक अलग मैटर थी। आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान के द्वारा भारत पर, उससे पहले आपके 2 वॉर और हो चुके थे। 1971 में हम बांग्लादेश को एक तरह से कहिए तो पाकिस्तान से छीन चुके थे। तो 1998 के बाद दोनों ही देशों ने ये महसूस किया। ठीक है, सितंबर 1998 में एक्चुअली एक आपका बात निकाली गई कि क्यों ना दोनों देश मिलकर, क्योंकि हम दोनों आज के टाइम पर एक कहते नहीं कि बिल्कुल आग के गोले पर बैठे हुए हैं, और अगर दोनों देशों के बीच में कुछ भी आपकी अनहोनी होती है तो दोनों के पास आपका न्यूक्लियर आर्म्ड है, जिसकी पाकिस्तान आज भी धमकी देता है। तो क्यों ना एक ऐसा समझौता किया जाए कि हम न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करें। जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे पीओके का बच्चा, कश्मीर का मुद्दा जो है, उनको हम शांतिपूर्वक आपस में मिलकर सुलझाएं। तो इसी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं 1999 में। 20 फरवरी, इसकी एक बार रूपरेखा देख लेते हैं। लाहौर घोषणा पत्र की अब बात होती है। 20 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और उस टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी नवाज शरीफ थे।
इस घोषणा पत्र को आपका बच्चा इसके लिए जाते हैं 21 फरवरी को, एक्चुअली इस पर आपके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, जिसका मकसद केवल और केवल दोनों देशों के बीच शांति स्थिरता कायम करना था, कि हम दोनों देशों के बीच जो भी मुद्दे हैं उनको अलग बातचीत के माहौल से सुलझाते हैं। हम इस बात का फायदा नहीं उठाएंगे कि आज हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हो गए हैं तो इसका मतलब कि हम एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये बच्चा इसकी मेन बातें थी। इसके अंदर कश्मीर मुद्दा भी आपका शामिल था, कि कश्मीर के मुद्दे को भी हम आपसी सहमति से बात करके, और यूएन का जो उसके लिए आपका डिक्लेरेशन आ रखा है पीओके के लिए, उसके तहत इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर बस से जाते हैं, समझौता एक्सप्रेस बस होती है, आप देख सकते हैं इनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी उस टाइम पर मौजूद होते हैं। अब इस घोषणा पत्र में बच्चा ये सारी बातें हो गई, ठीक है, कि सारे दोनों देश जो है वो आपका शांति सौहार्द रिश्तों का विकास करेंगे, अपने बच्चा व्यापार को बढ़ाएंगे, मैत्रीपूर्ण सहयोग रखेंगे, दोनों देशों के लोगों के हितों में सहायक सिद्ध होंगे, जिससे वो अपनी जो एनर्जी है वो युद्ध के बजाय बच्चा एक दूसरे देश को आपका क्या विकसित करने में आपका क्या करे, उसका भविष्य बनाने में रहे। तो इस बात पर स्वीकार कर लिया जाता है और दोनों इस डिक्लेरेशन पर आपके हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है, देखिए इसके अंदर आपका जम्मू और कश्मीर का भी मुद्दा क्या था आपका शामिल था, कि इस पर भी हम दोनों बैठकर ऑन टेबल जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन इस समझौते के फरवरी में ये समझौता करके अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, और उसके कुछ महीनों के बाद ही मई में बच्चा आपका 1999 में उस टाइम पे जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था वो आपका परवेज मुशर्रफ हुआ करता था। वो क्या कर देता है, भारत में कश्मीर में जो कारगिल वाला इलाका है बच्चा, वहां पर आपका क्या कर देता है, उस पर कब्जा करना शुरू कर देता है, वहां पर अपनी फोर्सेस भेजना, आतंकवादी भेजना शुरू कर देता है। अब ये सारी की सारी आपकी वही टाइमलाइन है बच्चा। जून 12 को डेडलोगेट फर्स्ट मीटिंग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह एंड आपका सरताज अजीज, इनके बारे में होता है। इसके बारे में बच्चा देखिए आर्मी पेट्रोलिंग करती है, ठीक है, कैप्चर किया जाता है, बहुत सारी डेथ्स भी होती है। 26 मई को आपका आईएफ लॉन्च मतलब एयर स्ट्राइक लॉन्च होती है वहां पर। बेसिकली 26 जुलाई को, बस ये चीज ध्यान रखना, 26 जुलाई को भारत जो है ये कारगिल वॉर, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको हम जीत जाते हैं। ये सारी लगभग 80 से 82 दिन की जो जद्दोजहद होती है, ठीक है, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो है इसमें मारे भी जाते हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम इसको आपका क्या है, जीत लेते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको वापस जो क्या करती है, मजबूर हो जाती है ले जाने में, जो भी उनके गिने चुने सिपाही वहां पर थे। लेकिन इसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर भारत का ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ये जो आपका घोषणा पत्र है ये कचरे के डब्बे में चला जाता है। अब इसी बात पे, अब उस टाइम पे देखिए नवाज शरीफ इसके खिलाफ होते हैं उसी टाइम पर, लेकिन आर्मी का रूल वहां पर चलता है, तो परवेज जो मुशर्रफ है वो वहां पर बच्चा तख्ता पलट कर देता है, और खुद आपका पाकिस्तान का जो भी सरताज, जो भी आप कहेंगे, वो आपका बन जाता है। अब इस बात पर अब जो पाकिस्तान के अंदर पार्टी है उसके जो अध्यक्ष है नवाज शरीफ, वो माफी या फिर कहिए वो कह रहे हैं कि लाहौर जो घोषणा पत्र था उसका उल्लंघन करना, भारत पे वॉर करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और ये वो कह रहे हैं अपनी आज के हालात को देखकर, क्योंकि उनके पास आज के टाइम पर उनकी जो जनता है उनका पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है, पैसे तक नहीं है। तो ये है बच्चा पूरा लाहौर घोषणा पत्र का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो शुरू हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट से और जो आपका खत्म हुआ था कारगिल के वॉर पे। चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।